Very good morning. In this video lecture, we will talk about poem Eve, composed by Rudyard Kipling. This poem, the writer addresses this poem to his son. वो अपने बेटे से बात करता है और कुछ एडवाइस देता है कि हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू बी comfortable in life. The first stanza wastes no time in setting up the if then scenario. फर्स्ट stanza से आपको दिखेगा कि राइटर का जो एटीट्यूड है वो if है. Kipling writes, if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. कुछ एडवाइस कर रहे हैं किपलिंग हमें इस वीडियो में. वो बता रहे कि लोगों का आपके प्रति क्या बिहेवियर रह सकता है और आपको कैसे रिएक्ट करना है या फिर रिएक्ट नहीं करना है. डूज और डोंट्स बताए गए हैं अपने को लाइफ में अच्छी लाइफ रहने के लिए. So in this first if scenario, Kipling reminds the reader of the importance of maintaining a level head when those around the reader do not have one and are blaming the situation on the reader. दूसरे लोग अगर आपको ब्लेम करते हैं, आप में फॉल्ट ढूंढते हैं, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है. It should be noted here that the reader soon realizes the poem is really one long sentence. ये पोएम अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको दिखेगा कि एक पोएम एक लॉन्ग सेंटेंस है जिसकी शुरुआत हुई है ईव से और एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स पे. एक्सक्लेमेशन पॉइंट दिया गया है लास्ट में. इसमें बता रहे हैं हमें पोएट कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है. लोग आप पे ब्लेम करेंगे, आपको पॉइंट करेंगे, बट आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको उल्टा उन पे ब्लेम नहीं करना है. द थर्ड एंड फोर्थ लाइन्स प्रेजेंट द नेक्स्ट ईफ सिचुएशन. आपको थर्ड और फोर्थ लाइन में भी ईफ सिचुएशन दिखेंगी जहाँ पे पोएट कहते हैं इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू. आप अपने आप पे ट्रस्ट रखिए. हो सकता है कि दूसरे लोग आप पे डाउट करें, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू. उनके डाउट्स को वेलकम करो. डाउट्स तो लोग करेंगे, आपको अच्छा परफॉर्म करना है. आपकी नॉलेज पे, आपके एबिलिटीज़ पे आपको यू हैव टू शो फेथ. हियर द स्पीकर एम्फेसाइजेस टू ट्रेट्स दैट ऑल पीपल मस्ट पजेस. यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई है, दो क्वालिटीज़ जो होनी चाहिए लोगों में. वो है सेल्फ ट्रस्ट, खुद पे विश्वास होना चाहिए, एंड द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द थाट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स. दूसरों के थाट्स एंड फीलिंग्स को भी आपने समझना है. भले हो सकता है कि आप उनसे एग्री करें या नहीं करें, सभी लोगों का अपना थाट्स होते हैं, अपनी फीलिंग्स होते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड देम. द फाइनल 4 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा फ्लो टुगेदर नाइसली, ऑलमोस्ट साउंडिंग एज दो दे आर वन कंप्लीट थाट. तो आगे की लाइन्स में किपलिंग कहते हैं इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइस, or being hated, no, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. In these lines the speaker is telling the reader to have patience. वो हमसे पेशेंस, धीरज रखने के लिए कहते हैं. In addition he informs the reader that even if he or she is lied about, यदि आपके बारे में झूठ बोला जा रहा है, he or she should not stoop to the level of a liar. आपको झूठा नहीं बनना है. लेकिन he or she is hated, आपको अगर नफ़रत की भावना से देखा जाता है, he or she must not become hateful. आपको नफ़रत नहीं करनी है. and finally the reader should not appear to be better than he or she actually is. आप जैसे है आपको वैसे ही शो करना है लोगों को. आपको ज़्यादा स्मार्ट नहीं बताना है अपने आप को और ज़्यादा आपको फूल भी नहीं बनना है. देन किपलिंग कहते हैं इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर.
इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। ये किपलिंग अर्जेस हिज रीडर टू ड्रीम एंड थिंक। वो आपसे कहते हैं कि आप ड्रीम देखो, सोचो, बट नॉट टू गेट सो कॉट अप इन ड्रीम्स एंड थॉट्स। आप लेकिन सपनों में खोना नहीं है, हमें विचारों में खोना नहीं है। हमें सिर्फ विचार करने हैं अच्छे, हमें ड्रीम करना है अच्छा और आगे बढ़ना है। किपलिंग यूजेस पर्सोनिफिकेशन इन दिस नेक्स्ट टू लाइन्स। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्प एंड डिजास्टर। आप हार जीत से आपका सामना हो सकता है। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। लेकिन आपको हार जीत को दोनों को इक्वली ही ट्रीट करना है। आपको अपनी जीत में, सक्सेस में और आपके लॉस में, आपके नुकसान में आपको एक ही समान ट्रीट करना है। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय nerves to make a trap for fools, the speaker informs the reader that he or she must be able to endure hearing his or her words being twisted by dishonest and harmful people in order to serve their own agendas। हो सकता है कि लोग आपकी कही हुई बातों को ट्विस्ट करें और आपके खिलाफ ट्रैप डालें, आपको फंसाने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपकी कही हुई बातों को कुछ एडिशनली और ट्विस्ट करके कहीं रखा गया है आपको, लेकिन उस पर रिएक्ट नहीं करना है। ही कंटिन्यूज दिस थॉट इन द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द स्टैंजा राइटिंग, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools। The speaker demonstrates in these lines the importance of being able to pick oneself up and start again if they fail। यहाँ पे स्पीकर कहते हैं कि आप हो सकता है कि फेल हो जाए कुछ बातों में, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको स्टार्ट करना है फिर से। इवन इफ द थिंग दे हैव फेल्ड एट हैज़ टेकन ऑल ऑफ देयर लाइफ टू अटेम्प्ट। हो सकता है कि आपने सब खो दिया है अपनी लाइफ में, लेकिन आपको फिर से शुरुआत करनी है। द रीडर मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर टू स्टार्ट अगेन। थर्ड स्टांजा में कहते हैं हमें, इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स and never breathe a word about your loss or watch the things। इसमें कहते हैं हमें कि आपको हार एक्सेप्ट करनी है आपको, लेकिन अपने लॉस के बारे में लोगों से बातें नहीं करनी है, आपको स्टार्ट करना है फिर से। आगे पॉइंट कहते हैं, इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड लव एंड स्नेव टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, and so hold on where there is nothing in you except the will which says to them, hold on। These lines are particularly powerful। The speaker is imploring the reader to endure, even if that feels both physically and emotionally impossible। आपको तैयार होने के लिए कह रहे हैं। पोएट बोलते हैं कि आप रेडी रहिए, फिजिकली इमोशनली आप यू हैव टू फाइट, मतलब आपको आगे बढ़ना है। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोटिसिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ विल। परहैप्स किपलिंग वांटेड टू एम्फसाइज द रेजिलेंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट हियर बाय मेकिंग इट अ पावर दैट इज सेपरेट फ्रॉम द पर्सन हु पजेसेस इट। आपको अपना विल पावर अच्छा रखना है, आपको यू हैव टू शो सम पावर और आपको आगे बढ़ना है, ऐसा पोएट मानते हैं। फोर्थ स्टांजा में पोएट कहते हैं, इन द फोर्थ स्टैंजा द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डूइंग ऑल ऑफ दिस ईव्स इज फाइनली रिवील्ड। अब फोर्थ स्टैंजा में आप देखेंगे कि ये सब बातों से आपको क्या हासिल होगा, बट नॉट बिफोर किपलिंग प्रेजेंट्स अस विद 3 more scenarios। The first one deals with how to treat others regardless of their station in life। He writes, if you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, इट शुड नॉट मैटर विथ whom द रीडर इज़ वॉकिंग। आप किसके साथ में रहते हैं, आप किन के साथ घूमते हैं, लेकिन आपको अपने लोवेस्ट जो अपने लोग हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, ये इम्पॉर्टेंट है। कि आप अगर बहुत
अमीर लोगों के साथ में रहते हैं, तो आपको कॉमन टच नहीं खोना है जो आपके नीचे है उनके साथ. If you can feel the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, he is telling his reader to never give up or waste even a single second of time. 60 seconds का मतलब है आपको कोई भी एक सिंगल सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना है लाइफ में, आपको गिव अप नहीं करना है. इफ़ यू आर गिवन अ मिनट, आपको अगर 1 मिनट दिया गया है, मेक श्योर यू यूज़ ऑल 60 सेकेंड्स ऑफ इट. आप पूरा समय यूज़ करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं. Finally, in the last 2 lines, the outcome of abiding by all of these tidbits is reveals. जो ये आपको ईव्स की आदत डालना चाहते हैं पोएट, उसका क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, ये आपको ऑथर बताना चाहते हैं कि आपने अगर ऐसा हासिल किया तो यू विल बी सक्सेसफुल पर्सन, यू विल सक्सीड वेरी इजीली इन योर लाइफ. आप बहुत लोगों का भरोसा विश्वास जीत सकते हैं, आप अपना काम को अच्छा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. एंड यू कैन ट्रीट द पीपल द वे दे वांट टू बी ट्रीटेड. इट वाज ऑल अबाउट द पोएम ईफ. थैंक यू वेरी मच.